अध्याय 1। रहस्यमय कुंजी और छिपा पोर्टल। टॉमी उत्सुकता से अपनी दादी की धूल भरी अटारी के लिए विकट सीढ़ी पर चढ़ गया। वह पुराने बक्से और चड्डी में छिपे खजाने की खोज करना पसंद करता था। जैसे ही उन्होंने भूली हुई किताबों के ढेर के माध्यम से अफवाह उड़ाई, उनकी नजर एक विशेष रूप से प्राचीन पर पड़ी। इसके पहने हुए कवर ने कीहोल का एक फीका प्रतीक प्रदर्शित किया। चिंतित टॉमी ने ध्यान से पुस्तक खोली। हस्तलिखित पाठ और जटिल चित्रों से भरे पृष्ठों का खुलासा किया। जब तक वह दो पृष्ठों के बीच एक छोटी सी चाबी नहीं देखता, तब तक उसकी उंगलियां उत्साह से कांपने लगी। कुंजी एक अन्य आभा के साथ चमक गई। बिना किसी हिचकिचाहट के टॉमी ने अपनी त्वचा के खिलाफ अपनी चिकनाई महसूस करते हुए अपनी हथेली में चाबी जकड़ ली। अचानक कुंजी से एक नरम चमक निकलती है, जो अटारी को रोशन करती है। चौंका देने वाला अभी तक उत्सुक टॉमी ने एक ताला खोजा जो रहस्यमय कुंजी को फिट करेगा। अटारी के पीछे उन्होंने धूल की परतों में ढके एक पुराने बंद ट्रंक की खोज की। उसके भीतर बुदबुदाती प्रत्याशा के साथ टॉमी ने चाबी को ट्रंक के जंग लगे ताले में डाल दिया। क्लिक करें। ताला खुला हुआ था, जिससे जादुई ऊर्जा से झिलमिलाते एक पोर्टल का पता चलता है। टॉमी का दिल दौड़ गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने कल्पना की दुनिया के लिए एक छिपे हुए द्वार को खोल दिया है। एक गहरी सांस लेते हुए टॉमी ने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा। उसका परिवेश तुरंत बदल गया। उन्होंने खुद को रंगीन पत्तियों से सजी विशाल पेड़ों के साथ एक लुभावनी जंगल में खड़ा पाया। हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी और पक्षियों की चहचहाहट हवा से गूंज रही थी। टॉमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई क्योंकि उसने एक खरगोश को एक छोटे से बोटी पहने हुए देखा और एक गिलहरी कुशलता से अपनी नाक पर बलूत का फल संतुलित कर रही थी। जानवरों ने उसे बुद्धिमान आंखों से देखा और एक ऐसी भाषा में बातचीत करना शुरू कर दिया जिसे केवल टॉमी ही समझ सकता था। कल्पना की भूमि में आपका स्वागत है, युवा यात्री। खरगोश ने उसे विनम्र इशारा करते हुए बधाई दी। मैं चेस्टर हूँ और यह मेरा प्रिय मित्र जायफल है, उन्होंने गिलहरी का परिचय दिया। टॉमी का जबड़ा विस्मय में गिरा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बात करने वाले जानवर कहानी की किताबों के बाहर मौजूद हो सकते हैं। चेस्टर और जायफल ने समझाया कि यह जादुई भूमि एक ऐसी जगह थी जहां सपने और कल्पना जीवन में आई थी। उन्होंने उत्सुकता से टॉमी को चारों ओर दिखाने की पेशकश की। साथ में वे रास्ते में रहस्यमय प्राणियों का सामना करते हुए मंत्रमुग्ध जंगल में गहराई से पहुंचे। टॉमी चमकती परियों, शरारती सूक्ति और सुंदर गेंडा की दृष्टि से आश्चर्यचकित था जो जीवंत फूलों के घास के मैदानों के माध्यम से उछलते थे। जंगल रहस्यों और चमत्कारों के साथ जीवित लग रहा था, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही सूरज अस्त होना शुरू हुआ, परिदृश्य पर एक सुनहरा रंग डालते हुए चेस्टर और जायफल ने टॉमी को एक आरामदायक पेड़ के स्टंप पर निर्देशित किया, जहां उन्होंने कहानियों और हंसी को साझा किया। टॉमी को अपनेपन और खुशी की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी।
उन्हें कम ही पता था कि यह कल्पना की भूमि के माध्यम से उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। मुक्त पुस्तक के पन्नों और उसकी अपनी कल्पना के जादू के भीतर और भी रोमांच, चुनौतियां और दोस्ती उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अध्याय 2। मंत्रमुग्ध वन में एडवेंचर्स। टॉमी पत्तियों की कोमल सरसराहट और पक्षियों के मधुर गीतों के लिए जाग गया। मुग्ध वन ने उसे रंगों और सुगंधों की एक सरणी के साथ बधाई दी। चेस्टर और जायफल दिखाई दिए, अपने अगले साहसिक कार्य पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार थे। उनका पहला गंतव्य विस्परिंग वुड्स था, जो अपने प्राचीन पेड़ों के लिए जाना जाता था, जो ध्यान से सुनने वालों के लिए रहस्य फुसफुसाते थे। जैसे ही वे काई के रास्तों से टहलते थे, टॉमी हवा द्वारा की गई कर्कश आवाजें सुन सकता था। पेड़ भूली हुई भूमि और रहस्यमय प्राणियों की कहानियों को साझा करते प्रतीत होते थे। अचानक झिलमिलाते फन के एक ग्रोव के पीछे से एक राजसी गेंडा उभरा। इसका कोट चांदी और सोने के रंगों में चमकता था और एक ल्यूमिनेसेंट सींग उसके माथे को सुशोभित करता था। गेंडा की आंखें ज्ञान और दया से चमक उठी। टॉमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस पौराणिक प्राणी से गहरा संबंध महसूस कर सकता था। यूनिकॉर्न ने खुद को स्टारलाइट के रूप में पेश किया और टॉमी को जंगल के माध्यम से सवारी करने की पेशकश की। टॉमी स्टारलाइट की पीठ पर चढ़ गया, उत्तेजना और आश्चर्य की वृद्धि महसूस कर रहा था, क्योंकि वे ट्रीटॉप्स के माध्यम से बढ़ गए थे। ऊपर से वह झरने के झरने, चमकती धाराओं और छिपे हुए पेड़ों के लुभावने विस्टा पर अचंभित था। जैसे ही वे जंगल में गहराई से यात्रा करते थे, टॉमी और स्टारलाइट ने बात करने वाले जानवरों के एक परिवार का सामना किया। मिलो द वाइज उल्लू, पेनेलोप द चंचल हिरण और जैस्पर द एडवेंचरस फॉक्स। उन्होंने टॉमी का खुले हाथों से स्वागत किया और कल्पना की भूमि में अपने स्वयं के मुठभेड़ों की कहानियों को साझा किया। अपने साहसिक कार्य को जारी रखने के लिए उत्सुक समूह ने छिपी हुई जुगनू गुफाओं को खोजने के लिए एक खोज शुरू की। फायरफ्लाइज की नरम चमक से प्रेरित होकर उन्होंने काई से ढके पुलों को पार किया और बुदबुदाती धाराओं को पार किया। अंत में वे एक चट्टान के किनारे एक छिपे हुए उद्घाटन पर पहुंच गए, जिससे हजारों टिमटिमाती जुगनू से भरी एक शानदार गुफा का पता चला। फायरफ्लाइज ने पूर्ण सामंजस्य में नृत्य किया, रोशनी के मंत्रमुग्ध प्रदर्शन के साथ गुफा को रोशन किया। टॉमी और उसके दोस्त खौफ में खड़े थे, उनके चेहरे ईथर की चमक से जगमगा उठे। वे अपने लयबद्ध नृत्य में जुगनू में शामिल होने, शुद्ध आनंद के साथ घूमने और घूमने का विरोध नहीं कर सकते थे। उनके करामाती नृत्य के बाद समूह ने जुगनू गुफाओं को विदाई दी और अपनी खोज जारी रखी। वे जीवंत फूलों और एक बड़बड़ा ब्रुक के साथ सजी एक समाशोधन पर ठोकर खाई। पानी की कोमल आवाजों ने उन्हें आराम करने और पिकनिक का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। जायफल द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यवहारों का स्वाद लिया। जैसे जैसे दिन करीब आया, टॉमी और उसके नए दोस्त एक आरामदायक कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हुए। उन्होंने कहानियों, हंसी और सपनों को साझा किया। उनके दिल में सौहार्द और रोमांच की भावना थी। रात का आकाश अनगिनत सितारों से जगमगाता है, हर एक कल्पना की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है।
जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। टॉमी को बहुत कम पता था, और भी अधिक चमत्कार और चुनौतियों ने कल्पना की भूमि में उसका इंतजार किया। लेकिन अभी के लिए उसने मुग्ध वन के आनंद और जादू को याद किया, अपने द्वारा बनाए गए बंधनों और यादों को हमेशा के लिए अपने दिल में संजोया। अध्याय 3। पानी के नीचे के राज्य में पहेलियों और खुलासे। कल्पना की भूमि के माध्यम से टॉमी की यात्रा ने उन्हें पानी के नीचे के राज्य के झिलमिलाते तटों तक पहुंचा दिया। जैसे ही वह पानी के किनारे के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक चंचल डॉल्फिन इनायत से लहरों से बाहर निकल रही है। स्प्लैश नाम की डॉल्फिन ने टॉमी को अपने साथ समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्याशा की भावना के साथ टॉमी ने स्प्लैश का फिन लिया और उन्होंने शांत नीला पानी में गोता लगाया। जैसे ही वे उतरे, समुद्र रंगों के बहुरूप दर्शक में बदल गया। प्रवाल भित्तियों के साथ धीरे धीरे और जीवंत मछली पानी के नीचे स्वर्ग के माध्यम से तेज हो गई। उनका गंतव्य ग्रैंड कोरल पैलेस, राजा नेपच्यून और रानी मरीना का राजसी निवास था। महल की झिलमिलाती दीवारें मोती और सीपियों से सजी थी, जो बायोलुमिनेसेंट प्राणियों की कोमल चमक के नीचे चमकती थी। अंदर टॉमी को राजा नेपच्यून और रानी मरीना की रीगल उपस्थिति द्वारा बधाई दी गई थी। दोनों ज्ञान और अनुग्रह को विकीर्ण कर रहे थे। शाही जोड़े ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और खुलासा किया कि पानी के नीचे के राज्य में एक छिपा हुआ खजाना था जो कल्पना के रहस्यों को अनलॉक कर सकता था। इस खजाने को उजागर करने के लिए टॉमी को पूरे राज्य में बिखरी पहेलियों की एक श्रृंखला को हल करना पड़ा। उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने स्प्लैश द्वारा निर्देशित अपनी खोज शुरू की, जो पानी के भूल भुलैया को नेविगेट करने में एक उत्कृष्ट साथी साबित हुआ। पहली पहेली ने फुसफुसाते हुए मूंगों में उनका इंतजार किया, जो प्रवाल संरचनाओं का एक विशाल विस्तार था। टॉमी ने कोरल फुसफुसाए सुराग के रूप में बारीकी से सुना, जिससे वह एक छिपी हुई गुफा में चला गया। अंदर उन्होंने एक प्राचीन स्क्रॉल की खोज की, जो गुप्त प्रतीकों से सजी थी। प्रतीकों का निर्णय लेते हुए टॉमी ने अगली पहेली को उजागर किया, जो उसे मुग्ध समुद्री शैवाल जंगल में ले गया। सूरज की रोशनी जीवंत समुद्री शैवाल के माध्यम से फिल्टर की गई एक ईथर चमक कास्टिंग। लहराते मोर्चों के बीच टॉमी ने एक छिपे हुए खजाने को उजागर किया, जो शरारती समुद्री घोड़ों द्वारा संरक्षित था। छाती को अनलॉक करते हुए टॉमी ने एक जादुई सीशेल की खोज की, जो एक नरम मधुर गुनगुनाहट का उत्सर्जन करता है। खोल में तीसरी पहेली थी, जो उसे चमकदार गुफाओं की ओर निर्देशित करती थी। गुफाओं को चमकती जेलीफिश के समूहों द्वारा रोशन किया गया था, एक करामाती प्रकाश शो कास्टिंग। गुफाओं के भीतर गहरी टॉमी को एक छिपा हुआ कक्ष मिला, जहां अंतिम पहेली का इंतजार था। पहेली ने उसे अपने भीतर देखने और अंतिम खजाने को अनलॉक करने की कुंजी खोजने के लिए चुनौती दी। कल्पना की असीम शक्ति। विचार में खो गया, टॉमी ने महसूस किया कि कल्पना केवल कुछ बाहरी नहीं थी जिसे खोजा जा सकता था, लेकिन एक चिंगारी जो उसके भीतर रहती थी। नई समझ के साथ उन्होंने पहेली को हल किया और कक्ष ने एक शानदार चमकता हुआ मोती प्रकट किया, पानी के नीचे के राज्य का खजाना।
राजा नेपच्यून और रानी मरीना ने टॉमी को उनकी सफलता पर बधाई दी, उनकी दृढ़ता और कल्पना की शक्ति की उनकी समझ की सराहना की। उन्होंने उसे मोती के साथ प्रस्तुत किया, यह समझाते हुए कि यह उसकी यात्रा और उसकी कल्पना की असीम क्षमता की याद दिलाएगा। जैसे ही टॉमी ने पानी के नीचे के राज्य को विदाई दी, स्प्लैश ने उसे सतह पर वापस ला दिया। पानी से उभरते हुए उन्होंने गहराई से प्राप्त ज्ञान और प्रेरणा को अपने साथ ले लिया। मोती अपने हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। वह कल्पना की भूमि में अपने कारनामों के अगले अध्याय का सामना करने के लिए तैयार था। वह बहुत कम जानता था और भी अधिक खुलासे और चुनौतियों ने उसका इंतजार किया, क्योंकि उसने अपनी कल्पना के रहस्यों को अनलॉक करने और दुनिया पर अपना जादू चलाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। अध्याय 4। कल्पना की मीनार। जैसा कि टॉमी ने कल्पना की भूमि में अपने कारनामों को जारी रखा, उनके मार्ग ने उन्हें एक विशाल संरचना के रूप में जाना। कल्पना का टॉवर आकाश में ऊंचा उठते हुए टॉवर रचनात्मकता और संभावना के एक बीकन के रूप में खड़ा था। इसकी दीवारों को काल्पनिक परिदृश्य और पौराणिक प्राणियों को दर्शाते हुए जटिल भित्ति चित्रों से सजाया गया था। टॉवर के भव्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही जिज्ञासा ने टॉमी के दिल को भर दिया। विशाल दरवाजे खुले हुए थे, उसे अंदर आमंत्रित कर रहे थे। फोयर में कदम रखते हुए उन्होंने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया, जो जीवंत रंगों की घूमती हुई धुंध से भरा था। हवा ने ऊर्जा के साथ दरार डाली, उसकी कल्पना को प्रज्वलित किया। एक कोमल हवा से प्रेरित होकर टॉमी टॉवर की सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ गया। प्रत्येक कदम उसे रचनात्मकता के दिल के करीब ले गया। जैसे ही वह ऊपरी स्तरों पर पहुंचा, दीवारें झिलमिलाती कलाकृति के साथ जीवित हो गई, जो उसकी आंखों के सामने हिलने और बदलने लगती थी। टॉवर के शिखर पर पहुंचकर टॉमी ने नरम चमकती रोशनी में नहाया हुआ एक कक्ष में प्रवेश किया। केंद्र में एक म्यूज की एक शानदार मूर्ति खड़ी थी। उसके उभरे हुए हाथ उन सभी को प्रेरणा देते थे जो संपर्क करते थे। म्यूज की आंखें एक चंचल चिंगारी से टिमटिमाती थी, मानो टॉमी को अपनी कल्पना की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। एक गहरी सांस लेते हुए टॉमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को भटकने दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर रचनात्मकता का एक उछाल है, जैसे कि एक बांध खुला हुआ था, विचारों और सपनों की एक धार जारी कर रहा था। छवियों और कहानियों ने उनके दिमाग की आंखों के सामने नृत्य किया, जीवन में लाए जाने की प्रतीक्षा की। नए आत्मविश्वास के साथ टॉमी ने एक तूलिका उठाई और बनाना शुरू किया। एक खाली कैनवास पर उन्होंने बढ़ते ड्रैगन, सन की परियों और महाकाव्य रोमांच से भरे जीवंत परिदृश्यों को चित्रित किया। उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जो पाठकों को जादुई स्थानों तक पहुंचाती थी जहां कुछ भी संभव था। जैसे ही उन्होंने अपने रचनात्मक प्रवाह में खुद को डुबोया, कक्ष उनके चारों ओर बदल गया। टॉमी की कल्पना की भौतिक अभिव्यक्तियों में खुद को आकार देते हुए रंग घूम गए और विलीन हो गए। पात्रों ने कैनवास से कदम रखा, उन्हें कक्ष में शामिल किया, नई यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक थे। ब्रश के प्रत्येक स्ट्रोक और लिखे गए प्रत्येक शब्द के साथ टॉमी की रचनाएं अधिक उज्ज्वल और जीवंत हो गई।
टॉवर खुद अपनी रचनात्मकता के साथ गूंजता हुआ लग रहा था, एक जीवंत ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था जिसने उसकी कल्पना को हवा दी। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि टॉमी ने टॉवर ऑफ इमेजिनेशन की असीम गहराई का पता लगाना जारी रखा। उन्होंने मिट्टी को जटिल मूर्तियों में तराशा, उन धुनों की रचना की जो आत्मा को उत्तेजित करती थी, और जटिल कहानियों को तैयार करती थी जो उन सभी के दिलों को छूती थी जिन्होंने उनका सामना किया था। जैसे ही टॉवर में उनका समय करीब आया, टॉमी को तृप्ति और उपलब्धि का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने अपने भीतर रचनात्मकता के स्रोत की खोज की थी और अपने आसपास की दुनिया को आकार देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था। टॉवर को छोड़कर टॉमी ने अपने साथ अपनी रचनात्मक क्षमता की एक नई समझ ली। कल्पना की भूमि ने उसकी कल्पना की असीम सीमाओं का अनावरण किया था, और वह जानता था कि वह अपनी कहानियों को दुनिया के साथ बनाना और साझा करना जारी रखेगा। प्रेरणा से भरे दिल के साथ टॉमी ने अपने कारनामों के अगले अध्याय को शुरू किया, अपनी कल्पना को जीवन में लाने के लिए उत्सुक और दूसरों को अपने भीतर जादू की खोज करने के लिए प्रेरित किया। वह बहुत कम जानता था, और भी बड़ी चुनौतियों और खुलासे ने उसकी यात्रा पर उसका इंतजार किया, क्योंकि उसने कल्पना की भूमि के अज्ञात क्षेत्रों में कदम रखा, रचनात्मकता की चिंगारी से निर्देशित जो अब उसके भीतर उज्ज्वल रूप से जल गई।